तो इस तमाम तर आलमी सूरत हाल में हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मुफ्त का मशवरा ज़रूर देना चाहेंगे। वो ये कि आप भी नई दिल्ली में बैठे हुए एक फ़ोन घुमाएं, वाशिंगटन डीसी में जो बाइडन को फ़ोन करें और उनसे पूछें कि जनाब पूरी दुनिया, पूरा मशरक़ी खित्ता एक होता जा रहा है, हमारे लिए अब क्या हुक्म है, हमने किस तरफ जाना है। क्योंकि ये चारों, जिस तरह ईरान, रूस, पाकिस्तान और चाइना, जिस तरह ये चारों एक होते जा रहे हैं, कल को तो वो हमारी बका खतरे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है देखने और सुनने वालों से, लेकिन ये चीज़ आखिर में ज़्यादा अच्छी लगती है। डिस्क्लेमर आ गया, दिस वीडियो इज़ एजुकेशनल एंड डज नॉट, पढ़ा नहीं गया, टेल अस इन कमेंट विच कंट्री यू आर फ्रॉम। ये कंपैरिजन वीडियो है चाइना और रशिया को लेके। तो आजकल तो वैसे भी इन दोनों की कुर्बत मिसाली हुई पड़ी है। पिछले दिनों जो ओलंपिक चाइना में शुरू हुए थे, उसका बहाना बनाकर चाइना के सदर ने जो एक आलमी सियासत में जो एक बसात बिछाई है, वो बहुत कमाल की है। उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो हमारे हमसाए भारत को है, क्योंकि उसे जिस तरह यकतरफ़ा तौर पर एक साइड पे कर दिया गया, वो यकीनन भारत के लिए बहुत परेशान कुन है। पहले हम ये कंपैरिजन देखते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि चीन के ढीले ढाले दिखने वाले सदर शी जिनपिंग कितनी अक्लमंदी और दानिशमंदी से इस पूरे खित्ते को नकेल डाल रहे हैं अमेरिका के मुकाबले में। रकबा जी 9.5 मिलियन चाइना और 17 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 रशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। दारुल हुकूमत बीजिंग और इधर मॉस्को, दोनों ही दुनिया के बहुत बड़े शहर हैं, मशहूर शहर हैं और दुनिया की ताकतों का मरकज़ हैं। 22 प्रोविंस चाइना में और 22 स्टेट्स रशिया में। गुड, ये तो एक इत्तेफाक हो गया, दोनों के 22 हैं। लेकिन आबादी में इत्तेफाक हरगिज़ नहीं है। आबादी 140 करोड़ है चाइना की और 14 करोड़ है रशिया की। मैंडरिन ये लैंग्वेज आ गई और इधर रशियन लैंग्वेज है रशिया की। अदर लैंग्वेज में यूई चाइना की और इंग्लिश बोली और समझी जाती है रूस में, रशियन के बाद। जो बड़ा मज़हब है वो चाइना में कोई भी नहीं है, यानी कि मुल्हद जो बेमज़हब होते हैं वो, और ईसाईयत रूस का सबसे बड़ा मज़हब है। दूसरे मज़ाहब में बुद्धिज़्म और कैथोलिज़्म ये चाइना की, और इस्लाम है, इस्लाम की कोई शक्ल रशिया में। करेंसी चाइनीज़ यॉन और इधर रशियन रबल या रबली। मिलिट्री रैंक तीसरे नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है रशिया। इसलिए इन दोनों का करीब आना पहले नंबर वाले अमेरिका के लिए बहुत परेशान कौन है। जीडीपी दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है चाइना की अमेरिका के बाद, और दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत रूस की है। टूरिस्ट प्लेस जो सियाहत जिस मुकाम पे सबसे ज़्यादा होती है, फॉरबिडन सिटी चाइना और दीवारें चीन। इधर से द मॉस्को क्रिमिनल, ये दोनों तफरीही मुकाम हैं जहाँ पर सियाहत सबसे ज़्यादा होती है। इधर से रेड स्क्वायर लाल चौक रशिया का और दी बॉन्ड चाइना का। गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट है चाइना में और फेडरल रूस में, और दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ने अपने अपने सुदूर को तादम मर्ग अपना हुक्मरान चुन लिया है, पुतिन को भी और शी जिनपिंग को भी। चाइना 51% मेल और इधर 46%। चाइना का खेल है जी बैडमिंटन, जिसे हम गली मोहल्ले में चिड़ी छिक्का कहते हैं, और रशिया का फुटबॉल, जैक्सन विंग और इधर से उगुरुक्रीड, दोनों गुलूकार हैं। वैसे चाइना में फ़र्क लगता नहीं है देखे कि ये औरत है कि मर्द है, जितना कि लड़के भी मेकअप करते हैं वहाँ पे। पांडा चाइना का कौमी जानवर है और साइबेरियन टाइगर रूस का। पॉपुलर ये माल्टे हैं वो चाइना में, और ग्रीन यानी कि जिनसे हैं रशिया में। पॉपुलर डिश की बात करें तो फ्राइड राइस चाइना और पिलमनी रशिया। ड्रिंक बीजू चाइना की और वोडका रशिया, ये तो शायद शराब की ही कोई किस्म है वोडका। स्वीट्स रेड बीन बन चाइना और पास्तिला रशिया। ट्रेडिशनल क्लॉथ, चाइना वालों ने टोपी नहीं पहनी, नहीं तो वो टोपी भी गोल वाली इनके सकाफ़त का हिस्सा है। औरतों के लिबास रशिया में तो काफ़ी खिलार है लिबास में, काफ़ी
लंबे चौड़े हैं, चाइना वालों का महदूद है। टॉप एक्टर जैकी चैन, इधर से मिखेल। जैकी चैन तो दुनिया भर में मशहूर है। वेडिंग ड्रेस ट्रेडिशनल दोनों के रशिया के सादे ही हैं वैसे भी, जो यूरोप में ज़्यादातर चलते हैं सफ़ेद कलर के। चाइना वाले लाल पहन लेते हैं, हमारे परे से पाको इनमें भी लाल रंग का रवाज ज़्यादा है। एक्सपोर्ट चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स की है और रशिया की क्रूड ऑयल है। इसके अलावा गैस भी देती हैं दुनिया भर को, खुसूसन यूरोप के एक बड़े हिस्से को। मंथली इनकम $940 चाइना और $700 रशिया। ये रशिया की थोड़ी है। लिविंग कॉस्ट दोनों की बराबर है, ना दोनों इतने सस्ते हैं और ना दोनों महंगे हैं, बराबर बराबर। गुड। सी, बोहाई सी और कैस्पियन सी, दोनों को गर्म पानी के समुद्रों की अच्छी खासी ज़रूरत है, तभी तो गवादर की तरफ मुँह करते थे। ये दोनों के आगे कौमी निशान है, चाइना का और रूस का। उकाब बने हैं रूस के कौमी निशान पे। बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन था, लेकिन इस कंपैरिजन से कहीं आगे की बात और कहीं गर्म माहौल इस वक्त बीजिंग और मॉस्को में देखने को मिल रहा है। बीजिंग में जो सरमाई ओलंपिक्स के बहाने चाइना ने पूरी दुनिया की एक सियासी बिसात पर जो एक चाल चली है, वो अब हम सबके सामने है। चाइना बहुत कामयाबी के साथ इस खित्ते में एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है। सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि इस वक्त रूस के ऊपर नेटो, मगरबी ममालिक और अमेरिका के हमले का पूरा खदशा है यूक्रेन के मामले को लेके। तो रूस को अपने इत्तेहादी चाहिए। उसके लिए हमने पिछले दिनों देखा कि 5 साल बाद किसी ईरान के किसी आला ओहदेदार ने, ईरान के सदर ने रूस का दौरा किया। 2017 के बाद 2022 में ये पहला दौरा था। इसके साथ साथ 8 साल पहले बीजिंग से चीन के सदर आए थे, जब यहाँ पे सूची ओलंपिक हुए थे रूस में। और अब 8 साल बाद व्लादिमीर पुतिन गए हैं बीजिंग में। तो ये सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। ये तो हो गए ना रूस, चाइना और ईरान। तो चौथे नंबर पर पाकिस्तान भी इस इत्तेहाद में कूद पड़ा है और ये बेसिकली एक एंटी अमेरिका लार्ज पिक्चर बनने को जा रही है। इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशान है, वो सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त भारत के लिए है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे अपने तीसरी दुनिया में बैठे हुए सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका को खुश करने के लिए अपने दूसरे बड़े जो तजारती पार्टनर है चाइना, जिसके साथ उसकी ट्रेड $125 अरब को हाथ लगा रही है, उसको अब वो नाराज़ करता है कि नहीं करता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया के लिए ये सूरत हाल परेशान कुन ज़रूर है। वो ऐसे कि इंडिया ने इस ओलंपिक का बाइकाट कर दिया है अपने सरहदी तनाज़े को जवाज़ बनाकर। सरहदी तनाज़ा तो एक बहाना है, असल मामला ये है कि वाशिंगटन DC ने नई दिल्ली को इस बात पर कायल किया था कि वो इस ओलंपिक में शिरकत ना करें, क्योंकि ये ओलंपिक तो बज़ाहिर एक खेलों के बहाने थे, लेकिन असल जो पीछे उसका मामला है वो रूस, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, इन चारों की कुर्बतें जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, वो मामलात इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का इख्तियार कर चुके हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इंडिया इस वक्त बिल्कुल एक कशमकश की सूरत हाल में है। अगर यूक्रेन के मसले को देखें और इंडिया अमेरिका की निस्बत रूस का ज़्यादा साथ देता है, तो अमेरिका को उसकी नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ेगी इंडिया को। और अगर इंडिया यूक्रेन के मामले में अपनी जानबदारी अमेरिका के आगे जाहिर करता है, यानी कि अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो जाता है, तो फिर उसे रूस की तरफ से जो फौजी साजो सामान दिया जाता है, जो इंडिया में तकरीबन 55% साजो सामान है फौजी, वो इंडिया रूस से खरीदता है। तो व्लादिमीर पुतिन जवाब के तौर पर यकीनी तौर पर उसमें कमी कर सकते हैं या उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब इंडिया चाइना के साथ एक सरहदी तनाज़े में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात कोई खुशगवार नहीं है, तो इंडिया कभी भी ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहेगा कि वो अमेरिका की खुशाबद में और इमाम में इस कदर आगे निकल जाए कि वो रूस जैसे दिफाई इत्तेहादी को अपने हाथ से गवा दे। इसके साथ साथ इंडिया ये भी कभी नहीं चाहेगा कि वो चाइना के साथ तजारत ख़त्म करते हुए अपने तमाम तर इन्हिसार अमेरिका के ऊपर कर ले, क्योंकि स्ट्रेटजी तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर चाइना इंडिया के साथ लगता है, दोनों एक दूसरे के तहादी हैं। अमेरिका तीसरी दुनिया में बैठकर इस मसले को इतनी बेहतरी से नहीं समझ सकता, इसलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब बड़े परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर वो यूक्रेन के मामले पर रूस की तरफ जाते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, और अगर यूक्रेन के ही मामले में अगर अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रूस के साथ उनकी नाराज़गी बनती है। बिल्कुल इसी तरह उनका मामला चीन के साथ कुर्बत में, अगर एक तरफ वो चीन को कबूल करते हैं एक हद से बढ़कर, तो उन्हें अमेरिका की नाराज़गी देखनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका पर ही इन्हिसार करते हैं तो उन्हें चीन के $125 अरब की जो तिजारत है उसके साथ उसमें अच्छी खासी कमी आ जाएगी। नरेंद्र मोदी ने तो इस तिजारत के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि उन्होंने लद्दाख में ऊपर एक अच्छे खासे सरहदी तनाज़े के बावजूद भी चाइना को नाराज़ नहीं किया। पिछले चंद दिनों से बीजिंग इस वक्त आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर, चाइना के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, इन सब की आपस में मुलाकात हुई है। रूस के सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मॉस्को आने की दावत दी है, जो कि इस वक्त बहुत फैसला कुन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रूस इस वक्त पाकिस्तान पर या इस खित्ते पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं। दरअसल रूस की अपनी भी मजबूरी है।
अगर अमेरिका और नेटो यूक्रेन को बहाना बनाकर रूस के ऊपर हमला करता है तो उसे अपने भी इत्तेहादी चाहिए, अपनी बका को ज़िंदा रखने के लिए उसे खित्ते में अपने भी दो चार दोस्त चाहिए जिसके लिए वो हाथ पाँव मारे। पिछले दिनों ईरान के सदर उधर गए, आज कुछ दिन कल या परसों चीन के और रूस के सदर आपस में मिले, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और रूसी सदर अनकरीब इसी महीने के आखिर में एक दूसरे को मिलेंगे। तो यकीनी तौर पर यह खित्ता बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। तो इस तमाम तर आलमी सूरत हाल में हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मुफ्त का मशवरा ज़रूर देना चाहेंगे, वो ये कि आप भी नई दिल्ली में बैठे हुए एक फ़ोन घुमाएं, वाशिंगटन डीसी में जो बाइडन को फ़ोन करें और उनसे पूछें कि जनाब पूरी दुनिया, पूरा मशरक़ी खित्ता एक होता जा रहा है, हमारे लिए अब क्या हुक्म है, हमने किस तरफ जाना है। क्योंकि ये चारों, जिस तरह ईरान, रूस, पाकिस्तान और चाइना, जिस तरह ये चारों एक होते जा रहे हैं, कल को तो वो हमारी बका ख़तरे में डाल देंगे। लिहाजा हमारे लिए भी किसी बड़े दौरे का इंतज़ाम करें, क्योंकि अब हम बिल्कुल इस खित्ते में आपके पीछे लग के बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।